प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने सुंदर समय दिया है, उसकी सुंदर उपस्थिति में आने का मौका दिया है। और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, आज ये 40 दिन का शांति समारोह फिर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी मामी जो प्रभु में 40 दिन पहले सो गई थी। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जो कोई भी प्रभु में विश्वास करता है, जो उद्धार पाता है, वो प्रभु के साथ हो लेता है। और प्रभु का वचन भी यही हमें ढाढ़स देता है। इसलिए आइए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय 25 और 26 जब हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 और 26। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? तो यहाँ पे हम उस घटना को देखते हैं जहाँ पर वो बेतनिया गांव में, जहाँ पर मरियम और मार्था रहती थी और उसके साथ उनका भाई लाजरस रहता था। और जो लाजर है वो मर गया था और मरे हुए 4 दिन भी हो गए थे और उसे दफना भी दिया गया था। और तब प्रभु यीशु मसीह उन सारी बातों को जानते हुए भी वो उस गांव में जाते हैं, मरियम और मार्था से मिलते हैं। और तब वहाँ पे मरियम और मार्था ये गुहार लगाते और कहती है कि प्रभु, अगर तू पहले आता तो मेरा भाई नहीं मरता। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज उनको ये बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो साधारण एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए कहता है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये स्टेटमेंट था प्रभु यीशु मसीह का उन दोनों को। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, मर भी जाए तो भी जिएगा। इसलिए मैं आज आपके सामने परमेश्वर का वचन से ये कहना चाहता हूँ, और आज का वचन का शीर्षक भी यही है, जब संसारिक जीवन समाप्त होता है तब अनंत जीवन आरंभ होता है। जब संसारिक जीवन समाप्त होता है तभी अनंत जीवन शुरू होता है, क्योंकि यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। और कहता है कि जो कोई जीवित है, अगर मुझ पर विश्वास करता है, तो वो कभी ना मरेगा। निश्चय जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाए तो उनके प्रति हमारे जीवन में दुख होता है, तकलीफ होता है, पीड़ा होती है, शोक होता है। और हम सब आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर ताकि हम हमारे मामा के साथ खड़े हो, और जो उनके अंदर में एक दुख है, एक शोक है, एक जीवन साथी उनके साथ इतने साल रही, एक परिवार, लेकिन आज वो अकेले हैं अपने बेटे के साथ। निश्चय एक पीड़ा, एक कष्ट उनके हृदय, उनके जीवन में है। और इसीलिए हम सब यहाँ पे आए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है, पहला थिस्सलुनीके 4:13 में, कि हमें औरों की तरह शोक नहीं करना है, औरों की तरह हमें आशा विहीन नहीं होना है, औरों की तरह हमें मातम नहीं मनाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मृत्यु अंत नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु के बाद अनंत जीवन शुरू होता है। संसार के लोग, उनके जीवन में उनको आशा नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, या उनको पता नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग, आज हमें ये निश्चित है, अगर आप नहीं हैं तो आज हो जाइए, कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर वो मर जाए तो भी जिएगा।
इसीलिए जब सांसारिक जीवन समाप्त होता है तो अनंत जीवन आरंभ होता है। और जो कोई जीवित है वो कभी ना मरेगा, कभी ना मरेगा। विश्वासियों के लिए मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि अनंत जीवन का शुरुआत है। क्यों? क्योंकि पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सांसारिक जीवन अस्थायी है। सांसारिक जीवन अस्थायी है। याकूब 4:14 में लिखा है, तुम्हारा जीवन जो भाप के समान है, थोड़ी देर दिखाई देती और फिर लुप्त हो जाती है। जो हमारा सांसारिक जीवन है ये अस्थायी है। मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर थोड़े समय के लिए है। ये हमारा जीवन घास के समान है, ये हमारा जीवन भाप के समान है। ये थोड़ी देर दिखाई देता फिर उड़ जाता है, वो थोड़ी देर रहता और फिर सूरज की किरणें जब पड़ती है तो मुरझा जाता है। भजन संहिता 39:5 में लिखता है। और फिर जब हम इब्रानियों 9:27 में पढ़ते हैं, मनुष्य का जो आयु है वो थोड़े दिन के लिए है और मनुष्य का मरना निश्चित है। और मृत्यु सब के लिए है, और मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है, निश्चित है। तो इसीलिए आज परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि संसारिक जीवन अस्थायी है, यह स्थायी नहीं है। हम अनंतता के लिए संसार में जीवित नहीं रह सकते हैं। निश्चय ये जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, निश्चय ये जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा। ये जीवन थोड़े समय के लिए है, अस्थायी है। ये भाप के समान है, ये उस घास के समान है। ये आयु थोड़े दिन के लिए है और मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। लेकिन जो प्रभु पे विश्वास करते हैं उनका जीवन संसार पे समाप्त होता और अनंत जीवन आरंभ होता है। दूसरा है, मृत्यु अंत नहीं एक द्वार है। मृत्यु अंत नहीं एक द्वार है, एक दरवाजा है, एक रास्ता है। अनंत जीवन में प्रवेश करने का एक रास्ता है, नए जीवन में प्रवेश करने का एक रास्ता है। विश्वासियों के लिए मृत्यु विनाश नहीं बल्कि स्थानांतरण है। स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। सो मृत्यु जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाने का एक माध्यम है, एक ट्रांजिशन है। इसीलिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक द्वार है। दूसरा कुरिन्थियों 5:1 में लिखता है, यदि हमारा पृथ्वी का सा डेरा नष्ट हो जाए तो हमारे पास परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा घर है जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु अनंत है। सो मृत्यु एक द्वार है, अंत नहीं है। और वचन कहता है पृथ्वी पर का डेरा नष्ट हो जाएगा। ये शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो हमारे पास परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा घर है जो हाथों से बना हुआ नहीं है परंतु अनंतता का है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, याद रखिएगा, ये पृथ्वी का सा डेरा जब गिराया जाएगा, ये शरीर जब मृत्यु को पहन लेगा तो जो आत्मा है वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। क्योंकि मृत्यु एक द्वार है। जो आत्मा जो हमारे साथ इस संसार में है वो आत्मा उस मृत्यु के द्वार से प्रवेश करके अनंतता में चला जाता है, पहुंचता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं हमारे मामा निराश ना हो, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखे, विश्वास करें। और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं बल्कि अनंत जीवन का शुरुआत है। क्योंकि हमें याद रखना है कि संसार का जीवन अस्थायी है। हमें यह समझना है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक द्वार है। और तीसरा, अनंत जीवन केवल मसीह में है। लेकिन हमें इस बात को भी जानना है कि अनंत जीवन केवल मसीह में है। जो जीवन अनंतता तक पहुंचाता है वो जीवन केवल और केवल मसीह में मिलता है। अनंत जीवन कामों से नहीं बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास से मिलता है। हम अपने अच्छे कर्मों से अनंत जीवन नहीं पा सकते हैं, बल्कि हम अपने
विश्वास से जो प्रभु यीशु मसीह पर आप करते हो कि वो आपके लिए इस धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तब आपको अनंत जीवन मिलता है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जो कोई इस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है, लेकिन जो विश्वास नहीं करता वो अनंत जीवन खो देता है। इसीलिए हमें इस बात को समझना है कि अनंत जीवन केवल और केवल मसीह में है। पहला यूहन्ना 5:11 और 12 कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। पहला यूहन्ना 5:11 और 12। तो जिसके पास यीशु मसीह है उसी के पास जीवन है, और जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है, अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि अनंत जीवन केवल मसीह में मिलता है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15:20 में लिखा हुआ है, मसीह मरे हुए में से जी उठा है और उसने मृत्यु को हरा दिया है। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा और उसने मृत्यु को जीत लिया है, मृत्यु को हरा दिया है। इसीलिए आज आप और मैं, हम मसीह में अनंत जीवन पाते हैं, क्योंकि वही प्रभु यीशु मसीह ही वो शख्स है जिसने मृत्यु को हराकर जीवन को पाया है। उसने मृत्यु को जीत लिया है। और आज आप और मैं, हम मसीह में जब हम जीते हैं, मसीह में जब हम बने रहते हैं, मसीह में जब हम उद्धार और मुक्ति पाते हैं, मसीह को जब हम पहन लेते हैं, मसीह को जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के रूप में ग्रहण करते हैं, जब हम मसीह के सम्मुख में जब हम वो अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो निश्चय आप और मैं भी मसीह के साथ हम अनंत जीवन पाते हैं। आज आप और मैं, हम भी मृत्यु को हराकर हम जीवन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि अनंत जीवन केवल मसीह में है। चौथा शोक करने वालों के लिए संतावना। शोक करने वालों के लिए परमेश्वर टूटे हुए दिलों के निकट है। जो आज निश्चय, आज मामा जो शोकित है, आज दुखी है, लेकिन परमेश्वर आज उनको संतावना देता है। परमेश्वर उनको संतावना देता है। परमेश्वर टूटे हुए दिलों के लिए, दिलों के निकट है। भजन संहिता 34:18 में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। आइज़ाया 41:10 में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। सो आज परमेश्वर आपके साथ है, आपको संतावना देता है, आपको ढाढ़स देता है, आपको बल देता है, आपको सामर्थ देता है। वो आपके साथ खड़ा रहता है, वो आपके समीप रहता है। जिनका हृदय टूटा है, जिनका मन दुखित है, खेदित है, आज परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। और परमेश्वर का वायदा प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और फिर मृत्यु ना रहेगी, फिर मृत्यु ना रहेगी। सो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे ये वायदा करता है कि वो हमारे आंसुओं को पोंछेगा, वो हमारे आंखों के सब आंसुओं को पोंछेगा और फिर मृत्यु न रहेगा। हम सब जो लोग विश्वास करते हैं, प्रभु उनको अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा और उस समय मृत्यु न रहेगी। और पांचवा और अंतिम, जीवित लोगों के लिए चेतावनी और बुलाहट। जीवित लोगों के लिए चेतावनी और बुलाहट। अंतिम संस्कार हमें अपने जीवन पर विचार करने का अवसर देता है। याद रखिएगा, ये जो प्रार्थना सभा है, आज जो मेमोरियल सर्विस है, ये सर्विस केवल सर्विस नहीं, बल्कि आज हमें इस बात को लेकर चिंतन भी करना है, अपने जीवन में विचार भी करना है, क्योंकि एक मौका है जो परमेश्वर ने आपको, एक अवसर आपके जीवन में दिया है, ताकि आप चिंतन करो, आप अपने जीवन को जांचो, परखो कि आप कहाँ हो, क्या आप अनंत जीवन के हकदार हो। अगर आज आप सो जाओ या मर जाओ तो क्या आप अनंत जीवन में प्रवेश कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्या आज आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर स्वीकार किया है या नहीं किया है? क्या आज आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है या नहीं किया है?
अगर आज आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर स्वीकार नहीं किया, उन्हें ग्रहण नहीं किया, अपना जीवन उनको समर्पित नहीं किया है, तो आज आपके पास अनंत जीवन नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए ये हमें एक अवसर और हमें एक मौका देता है कि हम अपने जीवनों को विचार करें। आज अगर परमेश्वर मेरे प्राणों को ले ले तो मैं कहाँ जाऊँगा, इस बात को हम सोचें। क्या आज मैं तैयार हूँ? क्या आज मैं तैयार हूँ? क्योंकि आमोस 4:12 में लिखा हुआ, अपने परमेश्वर से मिलने के लिए क्या आप तैयार हो? ये एक बड़ा प्रश्न है हमारे लिए। क्या हम अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार है? आर यू रेडी? आप तैयार हो कि नहीं हो? प्रियो, अगर आज आप और मैं हम तैयार नहीं है तो प्रभु ये मौका देता है, इसलिए कि एक अवसर है आपकी और मेरे लिए। ये मौका है, अवसर है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन का हकदार बने। क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होता, परंतु अनंत जीवन पाता है, वो उद्धार पाता है और उसका जीवन तैयार होता है ताकि वो अपने परमेश्वर से मिलने पाए। अगर आज हमारा जीवन तैयार नहीं है और परमेश्वर का बुलाहट अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। यूहन्ना 5:24 में लिखता है, यूहन्ना 5:24 में, जो मेरा वचन सुनता और मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरा वचन सुनता और मुझ पर विश्वास करता है वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनता है, उस पर विश्वास करता है, वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। लेकिन जो कोई परमेश्वर का वचन सुनता और विश्वास नहीं करता, वचन को अस्वीकार करता है, प्रभु यीशु मसीह का अस्वीकार करता है, वो जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है, वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि अनंत जीवन केवल और केवल मसीह में है। अनंत जीवन केवल और केवल मसीह में है। इसीलिए प्रिय, आइए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, आइए प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको मुझे हमें अनंत जीवन देता है। क्योंकि याद रखिएगा प्रियो, संसार का जब ये जीवन समाप्त होता है तभी अनंत जीवन शुरू होता है। संसार का ये जीवन जब समाप्त होता है तभी अनंत जीवन शुरू होता है। और ये अनंत जीवन हमें कब मिलता है? जब आप और मैं हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार का जीवन अस्थायी है। संसार का जीवन अस्थायी है, ये एक दिन समाप्त हो जाएगा। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। कोई भी व्यक्ति आजीवन जीवित नहीं रह सकता है, अमर नहीं बन सकता है। ये संसार में कोई भी अमर नहीं है, कोई भी अमर नहीं है, चिरंजीवी नहीं है। हर एक के जीवन में एक न एक दिन मृत्यु आएगा। मृत्यु सच्चाई है। लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है वो इस मृत्यु के पार जाता और अनंत जीवन में प्रवेश करता है। क्योंकि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक द्वार है। सांसारिक जीवन अस्थायी है, लेकिन मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है उनके लिए जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। जो कोई इन पे विश्वास करते हैं वो उस मृत्यु से होकर अनंत जीवन में प्रवेश करता है। जिस दिन ये शरीर ढा दिया जाएगा, जिस दिन ये पृथ्वी का डेरा नष्ट हो जाएगा, आत्मा उस स्वर्ग के घर में प्रवेश करेगा। आत्मा उस परमेश्वर के बनाए हुए उस स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करेगा, उस अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। इसीलिए प्रियो, याद रखिएगा कि आज आप और मैं, हम जब मृत्यु हमारे जीवन में आती है तो मृत्यु आपकी और मेरे लिए एक द्वार है। और सबोपदेशक 12:7 में इसलिए लिखा हुआ है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी पर आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे दिया है, जिसने उसे
दिया है। सो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जिसको परमेश्वर ने दिया है उसके पास चला जाएगा, क्योंकि मृत्यु द्वार है अनंत जीवन का। यदि आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया है तो फिर आप और मैं हम भटके हुए हैं, हम उस प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अनंत जीवन केवल मसीह में है। अनंत जीवन केवल मसीह में है, क्योंकि वचन कहता है जो कोई इस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। क्योंकि वचन लिखता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, क्योंकि यीशु ने मृत्यु को जीत लिया है, क्योंकि यीशु मरे हुओं में से जी उठा है, उसने मृत्यु को हरा दिया है। इसीलिए अनंत जीवन केवल और केवल मसीह में है और किसी में नहीं। अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन पाते हैं, क्योंकि अनंत जीवन केवल मसीह में है, क्योंकि केवल मसीह ही है जो जिसने मृत्यु को हराया है और वो मुर्दों में से जी उठा है। और हम सब के लिए बुलाहट और चेतावनी यही है प्रियो, कि आइए ये जो समय जो संसार में हमारा जो जीवन है ये थोड़े दिन के लिए है, तो परमेश्वर हमें ये अवसर और मौका देता है कि अपने जीवन को लेकर हम विचार करें, सोचें और हम एक निर्णय को लें। यदि आज हमने उद्धार नहीं पाया है तो ये मौका है, अवसर है, प्रभु हम सबको बुलाता है और वो कहता है मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मुझ पर विश्वास करो तो मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। क्योंकि परमेश्वर वचन हमसे पूछता है कि परमेश्वर से मिलने के लिए क्या आप तैयार हो? परमेश्वर से मिलने के लिए क्या आप तैयार हो? आप रेडी हो? क्या आपने उद्धार का टिकट ले लिया है? क्या आपने उद्धार का वो टिकट ले लिया है? अगर नहीं लिया है तो परमेश्वर आज आपको ये मौका देना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए उस क्रूस पर मारा गया, काढ़ा गया, लेकिन उसने तीसरे दिन जी उठकर हमें उस अनंत जीवन का भागीदार बनाया है। सो जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। इसीलिए आइए जब हम सांसारिक जीवन समाप्त करेंगे तो आइए हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए, और आज हम पौलुस के समान ये कहने पाए कि मैंने भी अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, और परमेश्वर का धर्म का मुकुट परमेश्वर हमें देने पाए। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें और सहायता करें कि हम आइए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाए, और उद्धार अगर हमने नहीं पाया है तो उस उद्धार को हम पाए, ताकि वो उद्धार आपको मुझे जो प्रभु हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराना चाहता है उस अनंत जीवन में हम प्रवेश करने पाए। क्योंकि संसार का जीवन जब समाप्त होता है तभी अनंत जीवन आरंभ होता है। प्रभु आप सबको आशीष करें।